नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आओ उड़ान भरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी। बड़ा आसान होता है दूसरे पे उंगली उठाना। सुरक्षा वाले हाथ बनकर खड़े होने में इंसान का जोर आ जाता है। समझ रहे हो? कभी भी कोई भी इंसान अगर किसी काम को करने में आगे आता है ना, तो कुदरती बात होती है। पहले तो उसकी टांग खिंचाई बहुत अच्छे से होती है कि तू नहीं कर सकता भाई, तू बैठ जा, तू आराम कर, तू नहीं कर सकता। ठीक है, निकल पड़ेगा लोग तो कुछ कुछों को लगेगा कि हाँ ठीक, आगे तो बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट भी आता है। पता नहीं पहले जैसा ना हो जाए, पहले इतने लोग काम करने निकले, फिर कुछ शांति हो गई, फिर पता नहीं अब भी ऐसा ही हाल ना हो जाए, है ना। अपने आप सोच ऐसे आती है इंसान के दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में, हर डिपार्टमेंट में आती है ये बात। फिर क्या होता है जब इंसान आगे निकल जाता है ना, फिर लगता है ओ भाई बंदे में तो दम था, आगे निकल गया। फिर जब बिल्कुल ही आगे निकल जाता है तो लोग कहते हैं अरे भाई सारा काम हमने किया था, इसने क्या किया। एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बैल था, उसको बड़ी प्यास लगी थी और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटका। उसको कहीं भी पानी नहीं मिला तो वो आगे एक तालाब की तरफ बढ़ा। जब तालाब की तरफ आगे बढ़ा तो तालाब में पानी नहीं था, तालाब में दलदल था। पर वो बैल बुद्धि था तो उसे उस बात की समझ नहीं थी और प्यास की तड़प भी थी, जिस वजह से उसकी मजबूरी थी, वो दलदल में उतरता चला गया। अब थोड़ा दलदल में कदम उठाया तो वापस भी तो आ सकता है ना, इंसान होता तो वापस आता, पर वो तो बैल बुद्धि था, उसको तो समझ नहीं थी, वो बेचारा आगे चलता चला गया, चलता चला गया। आसपास के लोगों ने बहुत कोशिश की, हिम्मत की इसको निकाला जाए, पर उसने अपना जोर नहीं लगाया क्योंकि आता नहीं है, समझ काम नहीं करती, बैल बुद्धि है ना, भगवान ने दी नहीं है। लोग कोशिश करते रहे, करते रहे, करते रहे खूब उसको उठाने की, पर वो नहीं उठ पाया। देखो, मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि उठाने वाला तभी कामयाब होता है जब उठने वाला भी खुद उठने की हिम्मत करता है, नहीं तो उठाने वाले के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, अब जैसे मैं एक बात को देख रही हूँ कि कहीं भी कोई भी लीडर्स जाते हैं तो कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं फोटो खिंचाने जा रहे हैं। भाई कुछ तो सोच के बोलो, यहाँ पर हम चले जाएं, कैसा संभव है क्या? जाना कहीं, निकलना इतना आसान काम होता है कि सोच, अपने ऊपर सोच के देखो, दूसरे को जहां पिन मारने का मन करे, हर उस घटना को अपने ऊपर लेके बात करो। क्या इस इंसान की जगह अगर हम हो तो हम क्या करेंगे, या आज तक हमने क्या किया, ऐसा ही सोच लो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो कोई भी जो काम करता है उसको पिन ना मारो, किसी भी टीम का है, ठीक है ना। हर कोई अपनी तरफ से बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा है। बात को समझ पा रहे हैं मैं क्यों कहना चाह रही हूँ, किसके लिए कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लोग, उनको रोको नहीं। ठीक है, वैसे तो होता है कि कोई भी मुसीबत आती है तो इंसान संघर्ष के लिए आगे बढ़े, नहीं बढ़ सकता तो फिर जो संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहा है उसका साथ दे, उसके साथ चल दे। नहीं चला जा सकता तो फिर कम से कम उसकी टांग खिंचाई तो ना करे ना, अपना ही नुकसान हो जाएगा। दूसरों को गिराने में, अपने आप को गिरने में देर नहीं लगनी। कुछ कुछ काम है ना, अकेले नहीं होते, कुछ कुछ काम सामूहिक होते हैं। ठीक है, बड़े सारे किसी ग्रुप का भला करना हो ना तो उसमें मिलजुल के काम करना पड़ता है, तब जाके कुछ काम होते हैं। अब ये जो लास्ट वाली अपनी टीम आई, ये जो जीटीएम वाली ही टीम आई, इन्हीं की बात करती हूँ मैं। अगर ये टीम लास्ट में अटेंटिव ना हो, अगर ये टीम लास्ट में अटेंटिव ना होती तो पहले जितने भी प्रयास हुए वो सारे शांत पड़े हुए थे, है ना। सरकार भी देख चुकी थी, अलग अलग लीडर्स हैं, खड़े होते बैठ जाते, खड़े होते बैठ जाते। तो इस सारी प्रवृत्ति का फायदा बहुत अच्छे से उठाया गया, गलत नहीं है, क्योंकि सबने भुगता है। 22,000 परिवारों ने भुगता है, उनके अंदर कितने कितने मेंबर्स हैं, उन सब ने भुगता है इस बात को। ठीक है, जी टीम के लीडर्स अचानक से उठ के आए। सुरेख शर्मा जी की टीम, जितने भी भाई साहब हैं, बहनें हैं, बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को आपस में जोड़ना शुरू किया। पहले तो अवेयरनेस, जो तकलीफें हैं ना, सुनी, शेयर की, फिर लोगों को इन्होंने जोड़ना शुरू किया। उसके बाद फिर इन्होंने धरने के लिए मीटिंग बुलानी शुरू की, मतलब बातचीत करने के लिए, धरने के लिए, जो भी आगे के इनके प्रोसेस थे
हमारे, इनके तो क्या कहूँ, हम सबके ही थे, है ना। और फिर इन्होंने उस काम को कारगर रूप से करना शुरू किया। सच सच बताओ मेरे को कि ये जो पोस्ट कार्ड अभियान चला था, ये कौन सी टीम करवाने के लिए आगे आई थी। उसके बाद ईमेल वाला जो कार्यक्रम हुआ, किस टीम ने इसको भी आगे प्रोसेस किया, ठीक है ना। लास्ट में सारे प्रयास एकदम धुआंधार हुए। उसके बाद जो धरना हुआ चंदगी राम पे, किस टीम के प्रयास थे। उसके बाद जितने भी अपोजिट पार्टी के लीडर्स थे, उनके साथ मिलने के लिए कौन गया, जेटीएम पार्टी के लीडर्स थे, है ना। सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ, सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ, सब लोगों को पहले से सारी बातें पता है। फिर क्या हुआ, तत्कालीन सरकार को सरेआम चैलेंज करने वाले कौन थे, यही लीडर्स थे, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं। 22,000 परिवार जब तड़प गए, उनके अंदर कितने कितने मेंबर से किस किस ने भुगता। तो ऑब्वियस सी बात थी, आग जो होती है ना, अंदर से निकल के ऊपर ज्वाला बनती है, फिर वो आग आग नहीं रहती, ज्वाला बनती है। और उस ज्वाला को मशाल बना के आगे बढ़ाने वाला कौन था, जीटीएम के लीडर्स थे सारे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, ये काफ़ी सारे हैं। तो इन लोगों ने मशाल एक से एक अवेयर किया। उसके बाद इन्होंने विपक्षी पार्टी जो भी सत्ता में है, उनका समर्थन करना शुरू किया। गली गली में जाकर सड़कों पे उतरे, उनका साथ दिया। किसके लिए, खुद के लिए, क्योंकि स्वार्थी लोग थे ना ये, हमारे लिए तो नहीं, बिल्कुल गलत, हम सबके लिए, ठीक है। देखो, बड़े पैमाने पे कोई भी काम होता है ना, तो दूसरे का भला सोच लो, अपना भला अपने आप हो जाता है इंसान का। वैसे भी नॉर्मल भी कुदरत का नियम होता है, अगर इंसान दूसरे का भला सोचता है तो उसका अपना भला ऑब्वियस सा हो जाता है। सामने वाला इंसान नहीं भी करेगा, भगवान जी बैठे हैं ना, भगवान करते हैं, है ना। भलाई का बदला भलाई मिलता ही है, मिलता ही है। अब मुख्य बात यह है कि इस वक्त भी ये लोग जो हैं, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, कैबिनेट के जो मंत्री आए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी बनी हैं और उप मुख्यमंत्री जी बने, जितने भी मंत्री हमारे इस वक्त बने हैं, ये तो मंत्री बनने से पहले ही टीम फटाफट अटेंटिव होके मिल आई थी। इनको अंदाजा था कहीं ना कहीं इनकी सिक्स सेंस काम कर रही थी पूरी टीम की, और इन लोगों ने फटाफट से जाके इनको मिलना शुरू किया। जो इन्होंने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया था, वो भी इन मंत्रियों से छिपा हुआ नहीं था, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों से इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, जो हम सारे गेस्ट टीचर्स के काम आए, ठीक है। बाकी और लीडर्स के भी हैं, बाकी और जितनी भी टीमें हैं उनके भी बहुत जगह अच्छे अच्छे रिलेशन हैं, जिनका फ़ायदा जो है सारे गेस्ट टीचर्स को मिलेगा, मिल भी रहा है, ठीक है। सब लोग अटेंटिव होके जा रहे हैं। बहुत सारी बातों से मुझे इधर उधर से सूचना मिल जाती है, कि सबको तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, तो लेकिन इधर उधर से सबका जो काम है प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वो समझ में आ जाता है। लेकिन जीटीएम की टीम अगर लास्ट में अटेंटिव होके आगे ना आती, हाल क्या होता, है ना। गेस्ट टीचर की हालत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिजिकल से ज़्यादा मेंटल प्रेशर, पैसा नहीं होता ना, घर में समस्या आ जाए कुछ, उस हालत को इंसान सोच के देखे कि वो किस हालत से निकल रहा है, किस हालत से निकल रहा है। जिसमें भी फेस हुआ, क्या रिलीव हो गए साथी, तो वो घर पे बैठे, नौकरी तो मिली ही नहीं, कईयों की आईडी ब्लॉक हो गई। कुछ लोगों ने हिम्मत की, साहस की अपने लिए आवाज़ उठाने की, तो उनकी उस वजह से आईडी ब्लॉक करवा दी गई, बिठा दिया गया उन साथियों को घर पे। किसी ने सोचा नहीं किसी के घर की कितनी तकलीफ है। आवाज़ उठाने का हक तो हर किसी को है ना, रोटी तो हर किसी को खा के ही सोनी है, परिवार भी पालना है। आवाज़ उठाने का राइट तो सबको मिलना ही चाहिए, पर उसके लिए भी उन सबकी आईडी ब्लॉक हो गई, कुछ कुछ की। तो वो भी बातें मुझ तक हैं। कुल मिला के एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी हमारा साथी किसी भी टीम का, कुल मिला के एक बात कहना चाहूँगी, हमारे जितनी भी टीमें हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनकी टांग खिंचाई ना की जाए।
अपने एंड से हर इंसान बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ, बहुत अटेंटिव तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना। हर इंसान ने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के दूसरे का हित देख रखा है। वो बात अलग है कि दूसरे के हित में अपना हित हो ही जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली है। तो सहयोग अगर जाने में ना करें तो किसी का मॉरल डाउन ना करें। इंसान को हंसने का अधिकार है, हंसना जरूरी है। किसी भी परेशानी में अगर कोई इंसान कहीं निकल पड़ा और वो वहां जाके अपने ग्रुप में फोटोग्राफी करवा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो आप समझ के देखो ना उस हंसी के पीछे की तकलीफें कितनी हैं। हम सारे के सारे परिवार वाले हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हमें राइट नहीं है कि अगर हम साथ में नहीं जा पा रहे हैं तो हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं, नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि हमारे लीडर साथियों का कहीं भी मनोबल ना गिराया जाए, है ना। अगर वो हमारे लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ताकि शांति से सबका मंगल, सबका भला हो सके, सारे के सारे परिवार सुख स्थिति में आ जाएं, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो कि सबको राहत आए। बहुत सारे पड़ाव ऐसे थे ज़िंदगी के जो उम्र के बहाव में निकल गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उम्र के साथ साथ जो इतना सारा समय निकल गया, नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाएंगी कभी भी। वो नेगेटिव हमेशा साथ रहेगा, पर उस नेगेटिव को नेगेटिव ना लेते हुए एक अनुभव के तौर पे लिया जाए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, तो इसी में इंसान की बेहतरी होती है।